सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि अन्य भाषाओं का लेवल हमने कैसे बढ़ाना है। उसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों 14 उसकी 2 और उसकी 4। 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उस रीति 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसकी 14 में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 14:14 बताता है कि हमारी आत्मा भेद की बातें जो है परमेश्वर से करती है, जिनमें हमारी बुद्धि हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं देती। 14:2 और 4, 14 का 2 और 4 बताता है कि हम भेद की बातें, उन्नति की बातें आत्मा में होकर के परमेश्वर से करते हैं। परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है। यूहन्ना 4 का 24 के मुताबिक परमेश्वर का आत्मा सच्चे आराधकों को, जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी वर्शिप करें, उनको परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है। उसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन में फंस कर, जहाँ अपने आसपास के माहौल को देखते हुए जब आप प्रार्थना करते हैं अपने शब्दों के द्वारा होते हुए, तो आप केवल उन हालातों में और उन शब्दों में ही घिरे रहते हैं और उनके घिराव में होते हुए आप प्रार्थना करते हैं और आपका कई बार उस रीति से उस प्रार्थना में मन नहीं लग पाता और आप उससे बढ़ के उन सिचुएशन जो आपके इर्द गिर्द होती है उससे आगे बढ़ के कुछ मांग नहीं सकते। पर यूहन्ना 16 का 13 बताता है कि सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा कि तुमने किस रीति से प्रार्थनाओं को करना है। इसलिए यदि खुदा का आत्मा आपको रियलाइज कराता है, एहसास कराता है, तो आपने इस बात को लाइटली नहीं लेना। अपने प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में अपनी लाइफ को क्या करना है, परमेश्वर के आगे उंडेल देना है, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है और अपनी समस्याओं के आधार पर, जहाँ आसपास के माहौल के आधार पर, जहाँ अपने विचारों के आधार पर, जहाँ अपने मन के आधार पर ही अपने प्रार्थना नहीं करना, बल्कि आपने आत्मा को भी अपने जीवन का आधार बनाना है। अगर आपको 1 या 2 शब्द अन्य भाषा के मिलते हैं तो आपने उनको लेना है और अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यूली क्या करना है, आगे बढ़ाते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए आपके आसपास का हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, परेशानी क्यों ना चल रही हो, कोई प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, जब पर अगर आप नया जीवन पाए हुए विश्वासी हो, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो आपने इन प्रार्थनाओं में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है और परमेश्वर से बल और शक्ति मांगना है और परमेश्वर से कहना है कि आपकी आत्मिक वृद्धि, आपकी आत्मिक उन्नति इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा क्या हो सके। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ दिखाई ना दे, हो सकता है आपका मन देखी हुई वस्तुओं के ऊपर बिलीव करे। कई प्रकार की विचारधाराएं उस दौरान हमारे मन के अंदर क्या करती हैं, चलती हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी हुई वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि 14 का 2 बताता है कि भेद की बातें जो हैं आप परमेश्वर से आत्मा में होकर के करते हैं। 14:4 कहता है कि उन्नति की बातें, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। आप अपनी उन्नति करते हैं। जब आप अपनी उन्नति करोगे तो आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की भी उन्नति आप देखोगे। क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा में के जरिए प्रार्थना कर रही होती है। परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर उपस्थित होकर प्रेयर करता है और हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, और ना ही हमारा अपना कुछ उसमें होता है। हम आत्मा में होकर परमेश्वर के संपर्क में आते हैं और ना हमारी भावनाएं, ना हमारे सोच, ना हमारे विचारधाराएं, हमारे अंदर से जो कुछ भी है, कुछ भी हम उसमें हमारा योगदान नहीं होता और ना ही हमारा मन हमारा उस टाइम पे साथ देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती।
जो भेद की बातें हैं जो हम आत्मा में होकर के करते हैं और हमारे समझ में कुछ भी नहीं आता, सब कुछ हमारी समझ से बाहर होता है। हम केवल बोलते हैं, हम सिर्फ केवल यही महसूस करते हैं कि हम कुछ बोल पा रहे हैं, पर बोले गए शब्दों का हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारा मन कई बार क्या होता है, भटकने लग जाता है। और कई बार हम अन्य भाषा में, कई बार ऐसा होता है ज्यादा देर प्रार्थना भी नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का सीधा जो संपर्क हमारे साथ होता है और वो हमारे अंदर में से होकर के हमारे सोचों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को क्या करती है, स्थिर कर देती है। और हम अपना कोई भी रोल उसमें प्ले नहीं कर पाते, अदा नहीं कर पाते। और नोटिस करने वाली बात ये होती है कि बोले गए शब्द जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं, वो हमें बिल्कुल भी क्या होते हैं, समझ में नहीं आते। और शुरुआती दौर में कई बार हम कई प्रकार की समस्याओं का क्या करते हैं, को फेस करते हैं और हमारा मन जो है भटकता है, हम प्रार्थना नहीं करते। परंतु हमने प्रार्थनाओं को करना है। यदि आपको एक या दो शब्द मिलते हैं, आपने क्या करना है, कंटिन्यूली उन शब्दों को बोलते जाना है और प्रार्थनाओं को क्या करना है, करते जाना है। रोमियो 8:27 बताता है कि सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए अगर आपका मन इस गिफ्ट के जो इच्छा में है, इस उपहार की इच्छा में है, तो आपने प्रतिदिन प्रार्थनाएं करना है और प्रभु के आगे भूखे और प्यासे होना है। अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने प्राणों में भूखे और प्यासे होना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपको इस गिफ्ट के साथ निवाजे, आपको ये गिफ्ट दे। और प्रतिदिन आपने क्या करना है, प्रार्थनाओं में लगे रहना है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में क्या करना है, समर्पित करना है। खुदा का आत्मा आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।